हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं सुबह उठी थी, फिर मैंने पापा ने बोला कि चाय बना दे, बारिश आ गई। पापा जा नहीं पाए, फिर चाय बनाई और बारिश आई थी सिर्फ आधा घंटा। उसके बाद अंदर इतनी उमस हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने कपड़े धोने, आज कपड़े अलग अलग किए, वाइट कपड़े अलग किए, कलर वाले अलग किए, मतलब जोन से कपड़े जिस राउंड में डालने हैं वैसे अलग अलग करके रख दिए, क्योंकि वाइट कपड़े पहले डालते हैं फिर कलर वाले डालेंगे, वरना पानी फिर ख़राब हो जाता है। फिर मैंने कपड़े अलग अलग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो मैं उठ गई थी, उठने के बाद फिर मैंने अपने ब्रश वगैरह ये छोटे मोटे काम किए। फिर मैंने आज कपड़े धोने हैं तो कपड़े अलग अलग छाटे, जो कलर के कपड़े होंगे उनको लास्ट में डालूँगी, वाइट कपड़ों को पहले डालूँगी, क्योंकि वाइट कपड़े पहले डलते हैं, बाद में फिर कलर पानी ख़राब हो जाता है, कलर भी निकल जाता है। जैसे जीन्स की पैंट पे ब्लैक कलर निकल गया, ब्लू कलर निकल गया। तो पहले मैं नहाऊंगी, मशीन स्टार्ट कर दी। अब मैं नहाऊंगी और लड्डू गोपाल जी को नहलाऊंगी। फिर मशीन स्टार्ट करके आने के बाद फिर मैं नहा के आई। फिर मैंने अपने डेली का वही पहले दवाई लगाई, फिर ऊपर सनस्क्रीन लगाया और फिर अपने बाल लिए। और आज मैंने बालों में लगाया ये ऑयल। इसकी 3-4 ड्रॉप ही लगाई थी, वैसे तो ये अच्छी तरह लगाना है, 15-20 ड्रॉप डॉक्टर ने दे रखा है, ये ना बाल ना झड़े उसके लिए। पर मैंने 3-4 ही लगाए, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, फिर ये पसीनों में आता है बह बह के, इसलिए मैंने 2 ही 3 ड्रॉप लगाया था। उसके बाद मैं लगी थी लड्डू गोपाल जी को नहलाने। फिर मैंने उनकी ड्रेसें इकट्ठी हो रखी थी, नाइट वाली भी और वैसी भी, फिर मैंने अलग अलग किया और येलो कलर की ये ड्रेस निकाली है सिंपल से, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रखी थी। फिर मैंने नहला के इनको बाहर बिठा दिया और इनका कूलर लगा दिया। उसके बाद फिर मैं खाऊंगी खाना। खाने में मम्मी ने बनाई थी आज कड़ी पकौड़ा, उसमें था प्याज। फिर मैंने लड्डू गोपाल जी को खिला दिया दही के साथ, और मैं खाऊंगी कड़ी और दही दोनों के साथ। कड़ी में प्याज था इसलिए लड्डू गोपाल जी को नहीं खिलाया। तो गैस, खाना मैंने खा लिया है और लाइट चली गई है। 20-25 मिनट हो गए वो लाइट गए हुए। कपड़े धोने थे, मशीन रुकी। जिस दिन कपड़े धोने होते हैं ना, उस दिन लाइट तो ज़रूर जाती है। और कल कपड़े नहीं धुले तो कल पूरा दिन लाइट थी, अब लाइट चली गई। और ये कपड़े हैं परसों धोए थे, वो आते तो मम्मी ने कर दिए थे प्रेस, याद है बचे हुए हैं। मैं इनको जो फोल्ड करने होंगे वो फोल्ड कर दूँगी और प्रेस के साइड रख दूँगी, बाद में प्रेस हो जाएंगे, लाइट आएगी तब। जब तक लाइट नहीं आती फोल्ड करने का काम कर देती हूँ, कपड़े फोल्ड करने का। उसके बाद लाइट आ जाएगी, फिर कपड़े धो लूँगी। गाइस, कपड़े मैंने फोल्ड कर लिए हैं, देखो। सिर्फ वो थोड़े से ही कपड़े थे जो फोल्ड के थे, बाकी तो ये सारे कपड़े प्रेस के हैं। अब लाइट तो है नहीं, वो फोल्ड वाले कपड़े मैं रख दूँगी उठा के ड्रॉर में और प्रेस हो जाएगी बाद में। तब तक मैं करूँगी अपनी वीडियो एडिटिंग, जब तक लाइट नहीं आ जाती। दोपहर का काम मेरा बच जाएगा, वरना मैं दोपहर को एडिटिंग करती हूँ। तो अब मैं कर लूँगी अपनी वीडियो एडिटिंग, कब लाइट आ जाएगी तो कपड़े धो लूँगी और बाद में हो जाएंगे ये कपड़े प्रेस। बाकी सारा काम घर का मम्मी ने कर दिया है, मेरे को सिर्फ आज कपड़े धोने थे और वही रह गए। लाइट नहीं है, झाड़ू पोछा रहता है शायद, अगर पोछा मम्मी लगा देंगे, मम्मी लगाएंगे तो ठीक है, वरना मैं पोछा लगा दूँगी। लाइट नहीं आएगी तब तक। लाइट आ गई तो कपड़े धोऊंगा, फिर मम्मी को लगाना पड़ेगा पोछा, क्योंकि कपड़ों में फिर टाइम लग जाएगा, 12-1 तो बज जाएंगे कपड़े धोते धोते। अब मैं रख देती हूँ ये फोल्ड किए हुए कपड़े ड्रॉर में। तो गाइस, 12:30 हो गए हैं और अब लाइट आई है और मैंने कर दिया मशीन स्टार्ट। 2 घंटे अब लगेंगे, 2 घंटे तो अब कम से कम लगेंगे कपड़े धोने में। 3 राउंड के हैं कपड़े, तब तक मैं वो कपड़े प्रेस कर देती हूँ, जब तक 1 राउंड के कपड़े धुलेंगे। उसके बाद फिर मैं उनको पानी से निकाल दूँगी और कपड़े भी प्रेस हो जाएंगे। जितने होते हैं उतने तो कर ही देती हूँ, बाकी बचे हुए बाद में हो जाएंगे। तो गाइस, अब मैं लगी थी स्टिचिंग करने। तो स्टिचिंग करने बैठ रही थी तो मेरे को याद आया कि मशीन का जो मशीन की पे मोटर लगा रखी है, उस मोटर का फुट ही ख़राब हो गया। फुट ख़राब हो गया था कल भाई वो भी लेके आया था, दिखाती हूँ मैं कि उसका क्या चेंज कराया था। वो मैंने यहाँ साइड में रख रखा है, ये है मशीन का फुट।
इसका ये मेल फीमेल वाला प्लग होता है ना, ये ख़राब हो गया था। ये कल भाई लेके भी आया था, तो ये सुबह पापा ने चेंज किया, पर ये यूज़ नहीं, मतलब काम नहीं कर रहा। तो पापा जी बोले ये दूसरा ही आएगा, ये तो पता नहीं किस कंपनी का है। इस पे पहले लगा हुआ था ऐसा, तो पापा बोले ये ऐसा ही आएगा। और इंटरलॉक की मशीन का भी ख़राब हो गया। इंटरलॉक की मशीन का ख़राब हुआ है सिंपल प्लग, ये वाला। इसका भी ये चेंज होगा, और इसका ये मेल फीमेल वाला चेंज होगा। और ये मैं लगाती हूँ एक्सटेंशन बोर्ड में, और सुबह ये एक्सटेंशन बोर्ड भी ख़राब हो गया। देखो इसमें आवाज़ आ रही है, इसके अंदर पेच है। मैंने सुबह खोला था, ये मैं कपड़े धो रही थी ना, तो मेरे को याद नहीं रहा, मैंने मशीन आगे सरका ली और ये लगा हुआ था बोर्ड में। फिर ये आगे सरकाना तो इसकी तार निकल गई खींच के बोर्ड के अंदर से। वो मेरे से जुड़ी नहीं, क्योंकि वो मशीन से जुड़ेगी तो ये भाई ठीक करेगा, भाई के पास है मशीन। अब मेरे को सिलाई करनी पड़ेगी पैर से। मोटर लगा रखी है ना, वो मोटर का उतारना पड़ेगा और सिलाई वाला पैर वाला लगाना पड़ेगा। देखो ये जो मोटर की ये लगी हुई है ना, इसको मैं यहाँ से उतार दूंगी रबड़ को, और ये पैर वाला मैंने ये यहाँ बांध रखा है, ये इसको खोल लूँगी, ये चढ़ाऊँगी, फिर ये पैर से चलेगी। आज टाइम लगेगा आज तो सूट सिलने में, वरना मोटर से जल्दी सिल जाता है। तो चलो वही कर लेते हैं। पसीने बहुत आ रहे, पंखा चला लेती हूँ। वैसे आवाज़ आती है पंखे की, इसलिए मैंने बंद कर रखा था। फिर पहले मैंने मोटर वाली बेल्ट हटाई और नीचे वाली ये बेल्ट लगाई रस्सी वाली, जो पैरों से चलती है। काफ़ी देर में लगी है, क्योंकि आगे से पकड़ रही थी तो पीछे से निकल जाती थी, और वहाँ से पकड़ रही थी तो फिर आगे से निकल जाती थी। काफ़ी देर में मैंने लगाई, फिर मैंने मशीन चला के देखी, और आज तो मैंने ये सूट बहुत ही मुश्किल से पूरा किया है। एक सिंपल सूट था प्लाज़ो का विदाउट इनर, इसमें ही 3 घंटे लगा दिए, 3-4 घंटे लगा दिए। पैरों से था ना, तो स्लो आदत छूट गया, क्योंकि 1 साल हो गया मेरे को। अगस्त में पूरा 1 साल हो जाएगा मोटर के साथ काम करते हुए। आदत छूट गई थी, और आज बहुत, देख लो 11 महीने में मैंने आज पैरों के साथ काम किया है, इसलिए आज इस सूट सिलने में टाइम लग गया। वरना इस सूट के साथ साथ आज एक कुर्ती और सिल जाती। मैंने कटिंग तो कर रखी है, पर चलो कल सिल लूँगी वो। फिर उसके बाद शाम को हम आ गए थे ये मसाले भंडार वाली शॉप पे, मतलब किराने वाली शॉप पे सामान लेने के लिए। फिर मैं सामान लेके आई, और बहन ने बना दी थी खिचड़ी। और जो मौसी की लड़की आई हुई है ना, वो शाम को रोटी नहीं खाती, सिर्फ एक ही टाइम खाती है। तो वो शाम को पोहा, खिचड़ी या फिर चिल्ले वगैरह ये बना लेती है। तो स्टिचिंग में क्या स्टिच किया है आज मैंने, एक पूरा सिंपल सूट स्टिच किया है प्लाजो वाला। ये है प्लाजो, बिल्कुल सिंपल प्लाजो है। कटिंग मैंने इनकी कल करके रख ली थी, क्योंकि कल मशीन ख़राब थी, पैरों से करना पड़ता है, इसलिए मैंने कि भाई ठीक हो जाएगा, प्लग डल जाएंगे तो कल स्टिच कर लूँगी। फिर आज भी नहीं हुआ, तो आज ये मैंने पैर वाली मशीन से सिला है। और सिंपल सूट है, वो सूट मैंने उसके लिए तुरपाई के लिए दे दिया, कल दिखा दूँगी इसका सूट कैसा है। मैरून कलर का इसका सूट है, कल दिखा दूँगी आपको। और कल भी मेरे को पैरों से ही स्टिच करना पड़ेगा। जितने देर में आज ये पूरा सूट तैयार हो रहा है, इतनी देर में एक कुर्ती और सिल जाती, मतलब इनके साथ एक कुर्ती और सिल जाती। पर पैरों वाली मशीन से टाइम लग गया, क्योंकि मेरे को 1 साल हो गया मशीन, पैरों वाली मशीन को छोड़े। मैं मोटर से ही करती हूँ, 1 साल हो गया, इसलिए आज टाइम लग गया। अब मैं थोड़ी देर बाहर घूमूँगी, और एक बार बर्तन साफ़ करने हैं। मम्मी ने किचन का काम और बाकी तो करती है, बर्तन साफ़ करने हैं, बर्तन साफ़ करूँगी, बाहर घूमूँगी, फिर सोऊंगी। फिर मैं लग गई थी बर्तन साफ़ करने में। पहले मैंने ये कुकर खाली किया, उसमें खिचड़ी बनाई थी ना, उसको एक कटोरे में डाल के रख दिया। वो गाय को डाल के आऊँगी, बची हुई थी, अब कोई खाएगा तो नहीं, उसको कल सुबह भी नहीं, कोई नहीं खाएगा। फिर मैंने उसको निकाल दिया। और ये कुकर में नीचे खिचड़ी लग गई थी, क्योंकि सीटी एक ज़्यादा आ गई थी और पानी कम था। तो इसमें मैं लास्ट में पानी डाल के रख दूँगी 15-20 मिनट के लिए, उसके बाद ये अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा। और जो खिचड़ी थी उसको मैं डाल आऊँगी गाय के आगे। तो एक खिचड़ी बच गई थी, और ये नीचे कुकर में लग भी गई है, क्योंकि सीटी फालतू आ गई थी एक, और टाइट भी बन गई थी, क्योंकि सीटी ज़्यादा आ गई थी ना। तो इसको अब गाय के मैं डाल के आऊँगी, पास वाले घर में ही गाय है चाची के पास, वहाँ डाल के आती हूँ गाय के आगे।
अब 10-10 हो गए हैं गाइस। तो अब मैं नहाऊंगी फिर सोऊंगी। तो आज का व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट।